फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने बजट वॉच लिस्ट के आखिरी स्टॉक की, जो कि होगा हमारा स्टॉक नंबर 6। कैसे इसको हम अपनी बजट लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं और कैसे एक महीने के टाइम फ्रेम में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पिछले 5 स्टॉक्स को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं और उस पर आप अपना प्रॉफिट जो भी आपको लेना है फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 डेज, आप उस पर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी 5वीं वीडियो में बताया था रिगार्डिंग अडानी पावर, कि क्यों मैंने अडानी पावर को सिलेक्ट करा, बिकॉज अडानी इज़ अ बिग टाइकून ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हमारा जो भी बजट आता है तो वो कंज्यूमर ड्रिवन तो होता ही है, लेकिन हमें बड़े प्लेयर्स को भी उसका पार्ट बना के चलना पड़ता है। तो ऑफिशियली अनऑफिशियली कहीं ना कहीं बजट उन बड़े प्लेयर्स के साथ भी डिस्कस होता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो put more attention towards the growth of India, towards the economy of India. And big tycoons are the, you can say, first pillar of economic growth of any country. So यहाँ पे जो हमारा दूसरा बड़ा प्लेयर है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये स्टॉक मैंने अपनी बजट प्लेलिस्ट का आखिरी स्टॉक फाइनल करा है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले एक बार हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करता है और क्या हमारी इस पर नेक्स्ट टेक हो सकती है। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ तो मार्केट कैप देखिए, 21,54,000 करोड़, मतलब 21,55,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ROE देखिए 9.47%, PE रेशो 22.12%, इंडस्ट्री PE 19.60। हर जगह में ये अपने धाक बना के रखी हुई है। डिविडेंड यील्ड भी देता है ये 0.35% की। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके मेरे को काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं, जिसपे हम नेक्स्ट 1 मंथ के लिए ट्रेड कर सकते हैं। रेवेन्यू अगर मैं जाऊं ईयरली बेसिस पे तो देखिए ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। 4,83,000 करोड़ से 9,82,000 करोड़, ऑलमोस्ट 4 साल में इसने अपना रेवेन्यू जो ग्रोथ है उसको डबल कर दिया है। ये सारी वैल्यूज करोड़ के अंदर, एज यू कैन सी ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अपवर्ड स्लोपिंग ही जा रहा है, 53,000 से 80,000, ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल के आसपास ही है ये। नेट वर्थ की बात की जाए, नेटवर्थ अगेन 8 लाख से 10 लाख के आसपास, ये भी टाइम टू टाइम ग्रोथ करता हुआ जा रहा है। और एज आई टोल्ड यू, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके घर में या आपने कहीं ना कहीं रिलायंस के प्रोडक्ट कंज्यूम करे होंगे या किसी ना किसी ने रिलायंस शेयर के बारे में बात करी होगी। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मोबाइल भी आप लोगों ने इसके चलाए ही होंगे किसी टाइम पे, अगर आप जेनजी नहीं है तो एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ ये आपको प्रोवाइड करवाता है। सो ठीक है, जंप करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में और देखते हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं। तो करेंटली अभी इसने, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसने ऑलमोस्ट अपना यहाँ पे हाई लगाया था विच इज़ 1,600 रुपीज़। एंड एज यू कैन सी इसका RSI 70-80 के आसपास हो गया था यहाँ पे देखिए। इसलिए इसने थोड़ा सा, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम इन करूँ तो हल्का सा इसने यहाँ पे बेंड दिया है। बट एज आई कैन से यू दैट हम बजट के नज़दीक हैं और ऑब्वियसली बजट थोड़ा सा बिजनेसमैन ड्रिवन भी होगा। तो डेफिनेटली दिस स्टॉक विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न इन द नेक्स्ट 30 to 40 डेज। तो अगर मुझे इस पे पोजीशन लेनी होगी तो मैं कहाँ पे लूँगा, तो मैं थोड़ा सा इसको वेट करूँगा कि ये हल्का सा करेक्ट हो, विच इज़ 1530 के आसपास। वैसे वैसे दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस टू कंज्यूम दिस स्टॉक। और ये जो इसकी रेंज है ये यहाँ पे आपको इस वीक के अंदर दिख जाएगा। और यू कैन ऑल्सो पुट योर मनी हेयर एज वेल। और ऊपर इसका खुला आसमान है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न इसके अंदर दिख जाएंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, अभी मैं सिर्फ 30 to 40 डेज की बात कर रहा हूँ। मेरी लॉन्ग टर्म की एक अलग
वॉच लिस्ट चल रही है, ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने अभी एक स्टॉक ऐड करा है फॉर 2026 एंड आई एम ऑल्सो गोना प्लान टू ऐड 4 more स्टॉक्स इनटू दैट प्लेलिस्ट, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो एज यू कैन सी एक यहाँ पे गैप आपको दिख रहा होगा। लेट मी जूम दिस चार्ट अ लिटिल बिट मोर। यहाँ पे देखिए आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा जब करेक्ट करेगा देन आई एम गोना टेक दी लॉन्गर पोजीशन। बट अभी मैं सिर्फ 40 to 30 डेज का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, सिर्फ बजट पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ। उसमें मुझे ये आराम से 20 to 30% का रिटर्न दे देगा। और इफ़ अगर मैं थोड़ा सा इसको चेक करूँ तो यहाँ से लेके 1800 तक और 1700 तक के आई कैन ईजीली 16 to 20, एज आई हैव टोल्ड यू 1800 तक के आप इसमें टारगेट एज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25 और 30%। सो ये एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्री का। क्यों मैं इसको अपनी बजट का पार्ट बनाना चाहता हूँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आप 6 के 6 स्टॉक दे सकते हैं। एंड वेरी सून मैं एक क्विक रिकैप भी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरे 6 स्टॉक्स को 2-2 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके साथ दोबारा डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है कवल गिल। एंड प्लीज़ ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज़ regarding the stock market. Follow me on Instagram, link is in the description. Thank you.